हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। दिया है फ्रेंड्स, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके कहने का मतलब क्या है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसका जो कर्ण है वो लघुत्तम भुजा का मतलब होता है यानी छोटी भुजा। ठीक है, लघुत्तम भुजा का मतलब क्या होता है, छोटी भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। ठीक है, कौन अधिक है, यानी ये जो इसका कर्ण है वो लघुत्तम भुजा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लघुत्तम भुजा यानी इसका पहले नाम दे देते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। यानी ये वाला जो होगा, पहले इसका नाम दे देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक काम करना है कि ये जो सवाल बोला है इसको समझते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण जो है यानी कर्ण ए बी, ए सी, कर्ण कौन है, ए सी है, वो लघुत्तम भुजा। तो लघुत्तम भुजा यानी छोटी भुजा इसमें कौन है, तीनों भुजा में सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी यहाँ पे कौन है, बीसी। तो बीसी को कितना सेंटीमीटर ले लेते हैं फ्रेंड्स, यानी 6 सेंटीमीटर ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, बीसी को कितना सेंटीमीटर ले लिए फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवाल बोल रहा है लघुत्तम भुजा, तो लघुत्तम यानी सबसे छोटी कौन है, बीसी है, ले लिए। ठीक है, लघुत्तम भुजा बोल रहा है कि किससे, कर्ण, त्रिभुज का जो कर्ण है वो लघुत्तम भुजा से, यानी ये जो कर्ण है वो लघुत्तम भुजा से कितना है, अधिक है 2 गुने से 6 अधिक। तो एक तो ये लघुत्तम भुजा है, 2 गुना बोला है तो यानी 2 से गुना कर दिए, और 6 अधिक बोला है तो 6 इसमें जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। यहाँ से समझिए, ये जो है यानी ये कर्ण होता है और ये जो है इसका लघुत्तम भुजा है। ये कौन भुजा है, लघुत्तम भुजा है। ठीक है, यहाँ तक तो दो बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या बोले, यदि तीसरी भुजा, कौन सा बच गया, यानी ए बी बच गया, जो बचेगा वही ना तीसरी भुजा होगा, तो यहाँ से ए बी बच गया। तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, तो कर्ण मेरा कितना है, 2x + 6 है, तो यहाँ पे कर्ण लिख दीजिए 2x + 6। अब इससे कितना सेंटीमीटर कम है, यहाँ से देखिए 2 सेंटीमीटर कम, तो कम कहता है तो क्या कर देते हैं, माइनस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x प्लस में कितना, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर ये हो गया, यानी इसका जो कर्ण है कितना हो गया, 2x + 6, और इसका लघुत्तम भुजा हो गया कितना, x, और इसका जो यानी तीसरी भुजा है कितना हो गया, यानी 2x + 4। तो अब आइए इसको लैंग्वेज में बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि समकोण, समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्या पूछा है, लघुत्तम भुजा। तो पहले तो लघुत्तम भुजा ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज का लघुत्तम भुजा, लघुत्तम भुजा कितना माने फ्रेंड्स, यही ना है, बीसी। तो लिखते हैं बीसी बराबर कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, कितना सेंटीमीटर ले लिए, 1 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या मानते हैं फ्रेंड्स, फिर मानते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण न दिया है तो कर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। कर्ण कौन है, एसी है, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, फिर मानेंगे फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या माने है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए तो तीसरी भुजा कौन है, ए बी है, तो ए बी का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ से 2x + 4, तो लिखेंगे 2x + 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला है। ठीक है, तीसरी भुजा कर्ण है तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज की यानी जितनी भी भुजा है उसको क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन लिए हैं, ए बी सी लिए है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का द होल स्क्वायर प्लस आधार का द होल स्क्वायर। इसे हम त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान यानी यही ना है, ए सी, तो ए सी है, तो ए सी का मान कितना है, 2x + 6 है, यही ना है, 2x + 6 है।
इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से लंब, लंब का मान देखिए तो कितना, यही ना है, ए बी जो है मेरा क्या है, लंब है। तो लंब का मान कितना है फ्रेंड्स, 2x + 4 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। आधार का मान कितना है देखिए तो यहाँ से x है तो x सेंटीमीटर कर दिए। अब इसको a + b के द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर +2a भी कर लीजिए। 2a को कितना मान है 2x, और b कितना है यानी 6, 2ab + b स्क्वायर यानी किसका होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। इसके बाद इसको भी a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर यानी किसका होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो देखिए तो क्या होगा फ्रेंड्स, दो दूनी के कितना होता है 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दो दूनी के 4, 4 छः के कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 6 के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको भी तोड़ेंगे तो दो दूनी के कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दो दूनी के 4, 4 4 चौका कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कितना होगा 4 चौका 16 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सभी को एक तरफ लाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, प्लस 24x है तो 24x, प्लस 36 है तो 36। सबको पक्षांतर करते हैं तो बराबर के इधर लाएंगे तो जो भी प्लस में रहता है माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर है प्लस का तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 16x है तो माइनस का 16x हो जाएगा, ये प्लस का 16 है तो माइनस का 16 हो जाएगा, ये प्लस का x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 4x स्क्वायर है तो क्या हुआ फ्रेंड्स, कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब कोई कटने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको लिखते हैं। तो क्या बच गया, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर बच गया है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। क्या लिख दिए, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे माइनस का 16x है, यहाँ पे प्लस का 24x है। जब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 24x में से 16x जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 8x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 36 है और ये माइनस का कितना है 16 है, तो जब इन प्लस 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, प्लस का 20 बच जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस से दोनों पक्षों में गुना करते हैं, क्यों गुना करेंगे, इस वाले माइनस को हटाने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 8x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 20, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें कितना 20 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 8 आ जाए, और गुना करने पे कितना आ जाए फ्रेंड्स 20 आ जाए। तो फ्रेंड्स दो कौन सा संख्या है, तो देखिए तो 10 दूनी के कितना होता है फ्रेंड्स 20 होता है, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 भी हो जाएगा, यानी मेरा दोनों काम हो जा रहा है। तो इसको तोड़ेंगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x करेंगे तो 8x हो जाएगा, और माइनस 20 है तो माइनस 20 हो गया, बराबर में 0 है तो 0 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या कॉमन लेंगे कि x माइनस 10 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं, प्लस में कितना 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 है तो 0 कर दिए। अब एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे x माइनस 10 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको लिखेंगे यानी x प्लस 2 लिखेंगे एक बार, x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर कितना, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, यानी इसका जो x का मान कितना है फ्रेंड्स, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 मान क्या है, यानी ऋणात्मक में है, तो ये संभव है मान, नहीं संभव है। ठीक है, तो मेरा x का मान कौन ही वैलिड होगा, यानी ये वाला x बराबर 10 वैलिड होगा। अब हम क्या क्या माने हैं वो देखेंगे, यहाँ पे जो माने हैं उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले को क्या माने थे, सबसे पहले वाले को क्या माने थे, लघुत्तम भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज की लघुत्तम भुजा, लघुत्तम भुजा कितना है फ्रेंड्स, यानी 1 सेंटीमीटर माने हैं, कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो x का मान कितना है देखिए तो यहाँ से 10 आया है, तो कितना हो जाएगा लघुत्तम भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसका कर्ण है, यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो कर्ण को कितना माने हैं फ्रेंड्स, 2 गुना से 6 अधिक था, तो 2 गुना से 6 अधिक था। ठीक है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और x के जगह पे कितना रखेंगे 10 रखेंगे, प्लस 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, 10 दूनी के 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे को क्या माने थे, यानी तीसरी भुजा माने थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को कितना माने हैं, तो तीसरी भुजा जो हमारा था कितना था ए बी का मान कितना है 2x प्लस 4 है, तो 2 का जगह पे 2 रख दिए, और x के जगह पे कितना रखना है 10, और प्लस 4 है तो प्लस 4, तो 10 दूनी के 20 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यही इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का कितना हो जाएगा, यानी इसका लघुत्तम भुजा यानी सबसे छोटी भुजा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कर्ण का मान हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, और जो यानी तीसरी भुजा पूछा था उसका मान 24 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए यानी 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया फ्रेंड, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करें। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे तो क्लियर बोल दिया है कितना वर्ग है, 2 वर्ग है। और 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना दिया हुआ है, 640 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि उसके बाद दूसरा इसका शर्त है, यानी कितना दिया है, परिमितियों में 64 मीटर का अंतर भी हो रहा है, तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो 2 वर्ग है, तो सबसे पहले लिखेंगे लैंग्वेज में माना कि देखिए 2 वर्ग है तो एक बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है, तभी तो इसका कितना हो रहा है, परिमिति का अंतर कितना हो रहा है, यानी 64 मीटर हो रहा है। तो बड़े वर्ग है ना, तो यहाँ पे वर्ग ले लिए, बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितना ले लेते हैं फ्रेंड्स, 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा मीटर में है तो इसको भी क्या किए, मीटर में मान लिए। ठीक है, उसके बाद एक तो बड़ा ले लिए, तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना ले लेंगे, वाई मीटर ले लेंगे। अब यहाँ पे क्यों ले रहे हैं वाई मीटर, क्योंकि 2 वर्ग है। ठीक है, तो दोनों को एक्स लेंगे तो होगा नहीं, और ये भी नहीं बोला है कि दुगुना से इतना अधिक है चाहे उतना अधिक है। ठीक है, नहीं तो हम क्या लेते हैं, एक्स ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे को क्या ले लिए, वाई मीटर। अब आगे चल के इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से अब प्रश्न से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे प्रश्न से लिखने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, बोला है 2 वर्गों का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो हमें मालूम करना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, भुजा का होल स्क्वायर होता है, यही ना, यानी भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कहने का मतलब यानी 2 वर्ग है, तो एक का भुजा स्क्वायर कहने का मतलब भुजा स्क्वायर, फिर दूसरे का भी भुजा स्क्वायर कहने का मतलब दूसरी बड़ी, देखिए यहाँ से यानी बड़े वर्ग की भुजा को कितना माने, एक्स, तो भुजा गुने भुजा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो वाई, यानी छोटे वर्ग की भुजा को कितना माने है, वाई, तो इसको भी करेंगे तो वाई गुने वाई यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफलों का योग, तो इसका योग बोला तो क्या कर दिए, जोड़ दिए। कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है, 640 मीटर है, तो 640 मीटर कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 640 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्यों लिखना है यहाँ से समझिए, क्योंकि यहाँ तक तो हम क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद जो है इसका परिमिति के बारे में बोला है, तो परिमिति के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बताए हैं, तो परिमिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 4 गुने भुजा। ठीक है, तो 4 गुने भुजा यानी बड़े वर्ग की भुजा को कितना माने हैं फ्रेंड्स, एक्स माने हैं, तो 4 गुने भुजा यानी 4 गुने एक्स हो सकता है। ठीक है, छोटे वर्ग को कितना माने हैं, यानी वाई, तो 4 गुने वाई लिख सकते हैं। अब इसका अंतर बोला है, ये यहाँ पे सवाल को पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे सवाल दिया है 64 मीटर का अंतर हो, कितना मीटर का अंतर हो, 64 मीटर का अंतर, तो हमें यहाँ पे 64 मीटर का अंतर करना पड़ेगा। तो इस यानी बड़े में से छोटे को जब घटाया जा रहा है तो कितना मीटर का अंतर हो रहा है, 64 मीटर का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे 64 मीटर ले लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए तो 4 में एक्स से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, -4 में वाई से करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर में 64 है तो 64 हो जाएगा। इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 64। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 64/4 हो जाएगा फ्रेंड। 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, 16 बार में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो y को एक तरफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लाते हैं तो x, ये प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए तो यानी y बराबर कितना लिख सकते हैं, x माइनस 16। इसको समीकरण कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो है 640 को कितना ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इसके आगे अब क्या करेंगे समझिए,
यहाँ से अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण एक को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, समीकरण एक को। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक को जैसे ही उठाएंगे किसके लिए, यानी वाई में कन्वर्ट करने के लिए। तो समीकरण एक यहाँ पे देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 640 है। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो वाई का मान कितना है, एक्स माइनस 16 है। तो यानी एक्स माइनस 16 है तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 16, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बराबर 640 है तो 640 कर दिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यानी बी कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर बराबर में कितना है 640 है तो 640 कर दिए। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में इसका भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 16 दूनी के 32 में एक से गुना करेंगे तो 32 एक्स प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 बराबर में कितना 640 है तो 640 हो गया। ठीक है, अब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 32 एक्स और यहाँ पे प्लस का 256 है तो 256, ये प्लस का 640 है, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 640 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इसको हल तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 32 है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स हो जाएगा 32 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे 256 में से 640 जाएगा नहीं तो उल्टा घटाएंगे तो 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, यहाँ पे 13 में से 5 को गया कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 2 गया 3, यानी माइनस का 384 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इसको जब छोड़िए तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या ये इसमें बच जाएगा एक्स स्क्वायर 16 दूनी के 32 तो यानी 16 एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 9 18 2 दूनी के 4 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा 0, तो बच जाएगा जो ब्रैकेट में हुआ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस का 192 बराबर में 0। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे फ्रेंड्स, यानी गुना करने पे हमें 2 ऐसा संख्या लेना है जिसे गुना करने पे 192 आ जाए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए यानी 16 हो जाए। ठीक है, तो यानी 2 ऐसा संख्या, यानी एक 24 है और एक 8 है। ठीक है, तो 24 8 को जैसे मान लीजिए हम लेंगे तो 24 8 में 24 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 16 भी हो जाएगा, और 24 8 है कितना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 भी हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स प्लस का 8 एक्स माइनस 192 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसको तोड़ के मैं बताने लगूंगा, इसका लसन निकाल के तो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं बता दिया हूँ 24 और 8 होगा। ठीक है, आप निकालिएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो क्या ले लिए एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस का 24, और यहाँ पे देखिए तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, क्या करेंगे कि एक्स माइनस 24 आ जाए, क्या कॉमन लें, तो यहाँ पे तो एक तो 8 कॉमन है ही है। उसके बाद यहाँ पे अगर 8 हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 24। अब यहाँ पे क्या ले, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे तभी तो, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में 0 है तो 0 कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को मिला के लिख देते हैं, क्या एक्स माइनस 24। ठीक है, और एक बार इसको मिला के लिखेंगे, किसको किसको, एक्स प्लस 8 को, तो एक्स प्लस 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो एक्स माइनस 24 बराबर में हो जाएगा 0। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस का 24 है इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब बनाएंगे तो क्या है एक्स प्लस 8 बराबर में 0 है, एक्स बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मान जो ऋणात्मक में है ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्या दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए वर्ग का जो लंबाई है या फिर चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई कभी भी क्या होता है, यानी ऋणात्मक में नहीं होता, यानी माइनस में नहीं होता है, तो ये वैल्यू नहीं होगा। एक्स का कभी भी हम लोग मान लेंगे किसको, यानी 24 को लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे केवल तो अभी एक्स का मान आया, अभी तो वाई का मान हमें निकालना बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से समझिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का मान मेरा कितना आ गया है 24, तो अब किसको हमें लेना पड़ेगा, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, तभी तो y का मान आएगा। तो समीकरण 2 मेरा कितना है, y बराबर कितना है x माइनस 16 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया है फ्रेंड्स 24 आया है, माइनस 16 है तो 16 कर दिए। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 में से 14 में से 6 गया कितना 8, 24 में से 16 गया कितना 8 मीटर हो गया, यानी y का मान, और यहाँ से x का मान कितना है फ्रेंड्स 24 मीटर है। ठीक है, तो x और y दोनों का मान आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो लिखेंगे इसलिए बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा, कितना को माने हैं, बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा x माने, तो x का मान कितना आ गया 24 मीटर हो जाएगा। फिर क्या है फ्रेंड्स, छोटे है
तो लिखेंगे छोटे वर्ग की, लिख लीजिएगा छोटे वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर, भुजा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भुजा बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी वाई मीटर। तो वाई का मान कितना है, यानी वाई का मान 8 मीटर है। तो एक का हो जाएगा मान यानी 24, दूसरे का मान हो जाएगा 8। ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।